जी वेलकम बैक अर्ली मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं कानों के इन्फेक्शंस पे और कानों के सिर्फ इन्फेक्शंस पे नहीं, बहुत सारी और चीज़ों पे भी बात करें कानों से रिलेटेड ही। आप लोग भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हमारा पोल का सवाल है कि क्या पाकिस्तानी सिनेमाज में इंडियन मूवीज लगनी चाहिए, हाँ या नहीं में आप जवाब दे रहे हैं। अब देखिए, अगर कोई हाँ भी कहता है ना तो आई कैन रियली अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतने एंटरटेनमेंट के मीन्स नहीं है। बट अगैन, जिस चीज़ को हम एंटरटेनमेंट मान रहे हैं, क्या वो वाकई में एंटरटेनमेंट है, इसका आंसर हमें आपसे चाहिए। और हम ये बता दूं कि हमारे पास आप हमसे बात कर सकते हैं ईमेल पे healthymorning@health-tv.tv और फेसबुक पे भी जो हमारा पेज है। और हमारे पास एक पैकेज है जी, कानों की इन्फेक्शंस पे एक पैकेज है। पैकेज चल के देखते हैं, फिर वापस आते हैं और अभी जो हमें कॉल आई थी उसका आंसर करते हैं। बच्चों की बीमारियों में एक बहुत आम बीमारी कान का इन्फेक्शन है। कान के इन्फेक्शन की कई इकसाम हैं, जिनमें ओटिटिस मीडिया सबसे आम है। इस इन्फेक्शन का मतलब कान के दरमियानी हिस्से में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन है। कान का दरमियानी हिस्सा कान के पर्दे के पीछे होता है। कान का इन्फेक्शन आर्जी भी हो सकता है, जिसमें शदीद दर्द होता है, जबकि ये इन्फेक्शन काफ़ी लंबे अरसे तक भी रह सकता है। आमतौर से कान का इन्फेक्शन एक मामूली मसला है, जिसे बरवक्त इलाज के ज़रिए हल किया जा सकता है। जी वेलकम बैक। अभी आपने हमारा पैकेज देखा और आप तो कान के अंदर घुस गए जी। हम भी कान के अंदर घुसे हुए थे। हमने इसका स्ट्रक्चर देखा अंदर से कैसा होता है, जो कि आपके जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर ये मैम पे पूछ रहे, मैम ये कान में बाल क्या थे? ये हेयर फॉलिकल्स होते हैं कान में, और इसकी वजह से ये मतलब एक प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है इनका, ताकि कुदरत की तरफ से है कि कोई चीज़ भी आए तो वो ट्रैप हो जाए उसमें, और अगर कुछ अंदर से है तो वो उसकी मूवमेंट से बाहर चला जाए। और ये इंजूरियस भी हो जाता है जब आप स्क्रैच करते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है वो कॉटन बड मारते रहते हैं कान में, तो उसमें कोई हेयर फॉलिकल निकल गया, फिर उसके अंदर एक जख्म सा बन गया और फिर इन्फेक्शन या कोई भी जरासीम उसमें जाके बैठ गया। ये होता है कि हम कॉटन बड जब क्लीन करते हैं तो वापस जब वो हम उससे निकालते हैं तो एक या दो उसमें इस तरह के पतले पतले से सीरियस बाल की तरह लगे निकल आते हैं। तो ये भी एक ओटाइटिस एक्सटर्ना या कान के इन्फेक्शन की वजह बन जाता है, और ये बहुत पेनफुल होता है। अगर ये एक सिंगल लोकलाइज हो तो हम इसको फ्रंकल या बॉयल कहते हैं, और अगर ये पूरा हो तो फिर ओटाइटिस एक्सटर्ना में आ जाता है। तो बड़े कॉन्शियस होकर ये सारी चीज़ों को करनी चाहिए। हम तो बस जो भी चीज़ होती है, इवन हमारे पास पेशेंट आते हैं वो पेन उठा के हेयर पिन से कर रहे होते हैं, चाबी जो चीज़ मिल गई भाई। खवातीन जो है ना वो ज़्यादातर हेयर पिन इस्तेमाल करती हैं। यार ये तो बहुत सर, अब बताएं ना, ये तो बड़ी अकल की बात है कि इस तरह की चीजें आप अपने कान में नहीं डाल सकते। अगर कितना डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है अंदर, you can't just do that। मेम्ब्रेन तो चले बहुत पीछे, लेकिन आप आगे जो हिस्सा है उसको वो स्किन से कवर्ड है, और जो भी स्किन में आपको इन्फेक्शन हो रहे होते हैं वो कान में भी हो सकते हैं। अब आप देखिए, क्या आपके मुंह पे अगर आपको इच हो रहा होगा तो क्या पेन लेके या कुछ चाबी लेके खुजा लेंगे? क्या उसको पेन है चाबी से निशान पड़ जाएगा, निशान के बाद वो वहाँ पे अजीब सा आपका स्किन भी खराब हो जाए। अच्छा, एक चीज मैं इसमें और ऐड करता चलूं, अक्सर लोग जो है ना कॉटन बड से कान मुस्तकिल बुनियादों पे डेली बुनियादों पे डेली जो है ना साफ करते हैं। देखें, कुदरत ने हमारे जिस्म के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर रखी है। वैक्स अगर ये गायब हो जाए फेस से, स्किन से, तो आप सोचें कि जिल्द का क्या हशर होगा, कट फिट जाएगी। हाँ, आपको सर्दियों में जब मॉइस्चर है। हाँ। अच्छा, इसके वैक्स के कान के अंदर 8 यूजफुल फंक्शन दरियाफ्त हो चुके हैं। ये कान में कुदरत ने बेमकसद नहीं पैदा किए। अच्छा, इसके पर्पज़ हैं, इसकी एंटीबायोटिक एक्टिविटीज़ हैं, इसके अलावा जो डस्ट पार्टिकल्स जाते हैं इसके अंदर जो ना वो जमा होके वो इसको ट्रैप कर लेती है वैक्स, और इसको एक्सपेल आउट कर देती है। कुदरत का इतना अच्छा निज़ाम है कान के अंदर जो मैल या वैक्स साफ करने का, कि खुद ब खुद ये एक्सपेल आउट हो रही होती है, और ये ज़रूरी है कान की सेहत के लिए। हम उसको खुरच खुरच के कुदरत का इतना बेशकीमत अतिया हम निकाल रहे होते हैं। जब वो प्रोटेक्टिव लेयर ख़त्म हो जाती है, इन्फेक्शन बहुत आसानी से स्किन में पियर्स कर जाता है। बट सर अक्सर लोग बैक्टीरिया बहुत आसानी से इच होता है और इचिंग के बाद वो उसको क्लीन करते हैं तो वो वैक्स बाहर आती है। इचिंग का रीज़न है, अगर उसको फंगल इन्फेक्शन की वजह से इचिंग हो रही है तो यू हैव टू ट्रीट द कॉज, ना कि आप जो है ना अगर इचिंग फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो रही है आप उसको खारिश कर करके उसको खुरच खुरच के वो प्रोटेक्टिव लेयर भी ख़त्म कर दे, प्लस आपने क्या किया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी शुरू कर दिया उसके साथ। लेकिन कुछ लोगों को कुदरती वैक्स ज़्यादा भी बनता है। जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं कि उनको वैक्स
आपकी कॉलर ने एक और सवाल पूछा था कि ईयर ब्लॉक हो जाता है मेरा और अब मैं हम ड्रॉप्स डाल देती इस हूँ। पे भी बात करते जी, हैं जी, क्योंकि जी, एक वो और मुझे कॉल आ चुकी है, तो अब हम उनके सवाल की तरफ जाएंगे और कॉल के बाद जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आज डॉक्टर राफिया साहबा क्यों नहीं आई है? पता नहीं कहाँ सो रही थी, शायद वो सुबह तो में। छोटी सी बच्ची बैठी हुई है जो हेयर बैंड बांधे हुए, और मैंने कहा पता नहीं डॉक्टर राफिया साहबा क्यों नहीं आई। वो सो रही थी सुबह में, उन्होंने मुझे भेज दिया। अच्छा हाँ जी। बेटा बुरा नहीं मानना है, नहीं, नहीं, जरा बड़ी क्यूट सी बच्ची सी लग रही हो आज। अच्छा चले, अच्छी अच्छा, बात है, गुड डॉक्टर फॉर साहब मी। के दोनों, पहले तो आपके पोल का सवाल के हाँ जी, जवाब जो है, मैं दोनों डॉक्टर साहबान के जवाब से मुत्तफिक हूँ। बिल्कुल चलनी चाहिए, क्योंकि हर मुआशरे में अगर बुराई होती है तो हम अच्छाई की कदर जानते हैं। ये तो तो है। हम उसमें अगर हम उसमें देखेंगे, हेल्दी कंपटीशन होगा, हेल्दी ये होगा, और जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि खुद ही बच्चा या बड़ा या जो भी देखता है वो उगता जाएगा थोड़े दिन बाद। तो इसको मुकाबले के लिए जारी रहना चाहिए, इससे हमें खौफ नहीं खाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब से सवाल मुझे जो करना था, वो मेरे होल्ड के दरमियान कॉटन बड का मामला आ गया, तो वो डिस्कस हो गया। लेकिन एक सवाल और ध्यान में, बिल्कुल कि कॉटन बड उमूमन अंदर जब डालते, नहाने के बाद आदमी साफ करता है, अमूमन ये आदत होती है आदमी की, तो इसमें चक्कर मुझे आ जाते हैं। तो चक्कर क्यों आते हैं? चक्कर का इससे क्या ताल्लुक है? अच्छा, दूसरा, बहुत से लोगों को कुदरती वैक्स बनता ही नहीं है, बल्कि फंगस होता है उनके कान में, तो उनको क्या करना चाहिए? थैंक यू। अच्छा चलिए जी, हम इससे बात करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो बड़े मच। सारे सवाल जमा हो गए आपके। हाँ जी, ये सवाल जो हमें सबसे पहले वाला सवाल जो सर, जो वो आपकी पेशेंट थी, अच्छा, वो उसके हवाले से कह रही थी कि उनको चक्कर आते हैं बहुत। अंदर उनके कान की वो नस दब गई है, उन्होंने दवाई खाती है, सारी उम्र दवाई खाएंगे। उन्होंने एक दवा का नाम भी लिया था। तो क्या सारी उम्र, सबसे पहली बात यह है कि चक्कर क्यों आते हैं। बॉडी का हमारा बैलेंसिंग ऑर्गन कान के अंदरूनी हिस्से में एक घूंघे नुमा चीज़ होती है, वो हमारी बॉडी का बैलेंसिंग ऑर्गन है। जब भी आप सुने कि ज़रा सा किसी को, बॉक्सर को कनपट्टी पे मुक्का लगा और वो चकरा के गिर गया, क्योंकि उसको सीवियर वर्टागो होता है, चक्कर आते हैं उसको। हमारी बॉडी का बैलेंसिंग ऑर्गन कान के अंदर होता है, नर्व भी वही है, वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व भी वही है, जो हमारे जना पूरे बॉडी को लेके चल रहा होता है। आप एक लकीर पे चल सकते हैं, बैलेंस मेंटेन करता है वो। अब अगर इस बैलेंस मेंटेनिंग ऑर्गन में किसी वजह से उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए, उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाए, अच्छा, ओल्ड एज के अंदर जो है ना, से अबाउट 50-60 ईयर्स के बाद सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी होता है, गर्दन के मोहरे के दरमियान। किसी वजह से भी इसकी ब्लड सप्लाई कम हो, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो, मरीज को चक्कर आते हैं। सो यू हैव टू ट्राई टू लोकेट द कॉज। आप वजह मालूम करने की कोशिश करें कि जी इनको चक्कर क्यों आ रहे हैं। सिंपली बाज़ औक़ात, जैसे दूसरे कॉलर ने अभी कहा आपके, जी मैं कान में जब कॉटन बड से साफ़ करता हूँ तो मुझे चक्कर आते हैं। कभी कभार जो ना सिंपली वैक्स की वजह से भी चक्कर आते हैं, क्योंकि कान के अंदर बैरूनी हिस्से और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास वेगस नर्व की भी एक सप्लाई है। उसको जब आप छेड़ते हैं, ऑरिकुलर ब्रांच होती है एक वेगस नर्व की, तो उसको जब आप छेड़ते हैं कॉटन बड की मदद से, दिल की धड़कनें जो है ना उससे डिस्टर्ब होने लगती हैं। आप सोचें कि दिल के मामलात जो है ना वो कान से कितने जुड़े हुए हैं। सर बहुत जुड़े हुए हैं। अक्सर सुन के हमारा दिल जो है दिल वो की धड़कनें बढ़ जाती हैं। सुन के हमारा दिल जो है कभी बहुत अच्छा होता है, कभी बहुत डाउन हो जाता है। तो दिल के मामला जुड़े हुए तो हैं कान से। हमारी जो ख़वातीन है वो न्यूट्रिशन में इतनी बैलेंस्ड नहीं है। कुछ जो क्लास है वो वैसे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, कुछ जो है वो डाइटिंग की प्रॉब्लम है। डाइट पे आते हैं जी कॉल के बाद। कॉल है हमारे पास, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। फिदा साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। आज आपने मुझे पहचान लिया। हाँ जी बिल्कुल पहचान लिया। आप ठीक हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का फजल, ठीक ठाक जी। आज अब पहले हमारे पोल का जवाब दीजिए। पोल का जवाब तो हमारे ये जो दोनों ENT स्पेशलिस्ट हैं इन्होंने भी अच्छा दिया है। खासकर प्रोफेसर साहब ने तो बहुत ही अच्छा दिया कि जो बच्चे हैं उनको एटलीस्ट हम 2 लाइंस बता दें और वो खुद दे हैव टू चूज के वो अच्छी लाइन कौन सी है। और सेकेंडली मैं इतना हक में अच्छा, मुझे एक बात फिदा साहब बताइए कि हम बता के छोड़ दें उनके ऊपर कंप्लीटली या उनका फॉलो अप रखें? मैं उसी लाइन पे फर्दर एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ आपको कि हमारे यहाँ जो फिल्में
रियलिटी से बहुत दूर है। बहुत दूर है। हाँ, मोस्टली आजकल बहुत दूर है। हाँ, तो वो ये है कि उसमें से अब जो रियलिटी से दूर है, उनको अगर मजीद डिवाइड किया जाए तो उनमें एंटरटेनमेंट जो है वो 60% एंटरटेनमेंट है, वो अच्छी बात है, चले एंटरटेनमेंट वाली अच्छी बात है। लेकिन उमूमन मसलन वो मेडिकल में एक वर्ड यूज होता है हेलुसिनेशन, और सूडो किस्म का वर्ड यूज होता है, सूडो। तो सूडो वर्ड है, यूफोरिया वर्ड है। हाँ, यूफोरिया होता है, सेंस ऑफ जो फिल्में हैं अगर वो रियलिटी के कुछ नजदीक हो तो वो तो बहुत ही अच्छा है। वन शुड बी यानी उसको देखना बड़ा जरूरी हाँ, होता है। समथिंग यू कैन रिलेट टू, और उसी के साथ आपका एंटरटेनमेंट भी हो, बट समथिंग यू कैन नॉट इवन रिलेट टू। इवन आप ये देखें डॉक्टर राफिया कि अगर सॉन्ग आता है तो सॉन्ग के लिए पहले अगर सिचुएशन बना दी जाए कि वहां पे सॉन्ग शुड बी इनकॉर्पोरेटेड, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो ठीक है। लेकिन जहाँ पे वो उसकी जरूरत ही नहीं होती, आजकल आइटम सॉन्ग पता नहीं क्या क्या आ गया, वो वैसे ही वो इनकॉर्पोरेट होते ही नहीं है, वो लगा दिए जाते हैं। मसाला बताया था ना मैंने आपको, मसाला मूवीज बनती हैं आजकल, कमर्शियल, टोटल मसाला कमर्शियल। तो वो जो है वो बहुत दूर होती हैं नेचुरल हमारी लाइफ से, ह्यूमन लाइफ से। सही, पर वो कहते हैं ना ये पब्लिक डिमांड है, दे वांट टू वॉच दैट क्रैप। हाँ, डिमांड भी इसी वजह से है कि हम खुद हमारे अंदर भी वो लैक ऑफ एजुकेशन और विजडम या विजन इतना नहीं है कि वो तो जो यू आर एब्सोल्युटली राइट, जो डिमांड होगी वही होगा। अब वेस्ट में देख लें कि मोस्टली जो मूवीज है वहाँ पे सॉन्ग्स नहीं है। हाँ, कहाँ होते हैं उनके, शायद बैकग्राउंड में कोई चल रहा हो तो चल रहा हो। अच्छा, ग्राउंड में म्यूजिक हो, तो इसी वजह से कि वहाँ पे जो व्यूअर्स हैं उनके मुताबिक ही होता है। तो हमारे यहाँ ये है कि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम के स्टिल के हमारे यहाँ अच्छी मूवी जो रियलिटी के नजदीक हो वो बनने शुरू हो जाए। ठीक है फिदा साहब, कान पे कुछ कहेंगे आज? अभी वो मूवी बड़ी एंटरटेनिंग है जहाँ पे बात नहीं होती, मसलन मिस्टर बीन है या चार्ली है, चार्ली चैपलिन की पुरानी सही मूवी सही सही। अच्छा फिदा साहब, कान के बारे में कुछ कहेंगे? हाँ, एक चीज मैं इम्पोर्टेंट जो ओटाइटिस मीडिया के हवाले से बताना चाह रहा हूँ, उसमें 3 स्टेप्स पे हमारे माशरे में गलतियाँ हो रही हैं। अच्छा, एक गलती तो ये हो रही है कि उमूमन मोस्टली मैं ये नहीं बोला, बहुत डॉक्टर अच्छे भी हैं, लेकिन मोस्टली ये है कि हमारे यहाँ जो लेमैन है, गरीब आदमी है, वो DHQ हॉस्पिटल में जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है, ENT OPD में इतने हैवी पेशेंट्स होते हैं कि एक MO या ENT स्पेशलिस्ट के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि हर एक पेशेंट को इतना दे टाइम। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम ओटाइटिस मीडिया, जो स्पेशली जो बच्चे होते हैं उनके लिए, कि वो काउंसलिंग करके ज़रूर बताए कि उसने कितनी एहतियातें करनी है, क्योंकि ओटाइटिस मीडिया का आपको भी पता है और काफ़ी लॉन्ग टर्म इसकी जो मोर्बिडिटी है या साइड इफेक्ट है, दैट इज इरिवर्सिबल। सही, ठीक है। तो उसको बताना, डॉक्टर को बताना बड़ा ज़रूरी है। हम अभी बात कर रहे हैं इस चीज़ पे। एक मिनट, वो डॉक्टर के पास वक्त इतना नहीं होता कि शायद वो बता दे, लेकिन बताना ज़रूरी है। हम आज बता रहे हैं ना आपको, अभी बता रहे हैं। और इसके साथ जो अगली गलती है वो ये है कि उमूमन जो एंटी बैक्टीरियल लिखी जाती हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या लिवोफ्लॉक्सिन, आई थिंक कि उनसे अच्छी शायद बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हो, माइट भी, लेकिन हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ऐसी एंटीबायोटिक जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और सम वो बैक्टीरिया जहाँ पे चलिए जी फिदा साहब, इन्वॉल्व नहीं है, फिदा साहब जी, हम इस पे और डिटेल में बात करते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और वो हो ये रहा था कि वो बिल्कुल खुद ही ऑटो कटने वाली थी, तो मैंने कहा फिदा साहब को थैंक यू तो कर दूं। कम से कम ये तो पता चल गया कि फिदा साहब डॉक्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर लग रहे हैं, लेकिन और नॉलेज अच्छी है, नॉलेज आप उनकी कमाल की देखें, मुझे आपके रेगुलर कॉलर एग्जैक्टली, लेकिन हमेशा आते हैं और इतने ही वरना मुझे इतनी मसला जो टर्म है वैसे बीटा लैक्टेमेज और फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन। मैं एक चीज़ ये बताऊंगी कि मैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो मैं उनको ये क्लियर कर दूं कि वाकई बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं, लेकिन जिसको जो ज़रूरी होता है बताना वो हम बताते भी हैं, और इनफैक्ट हम उर्दू में लिख भी देते हैं। लाइक कि किसी को अगर कान से पस आ रहा है तो हम उसको हर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं कि कान को पानी से बचाएं, क्योंकि लोग उमूमन ऐसे करते हैं कि कोएक्स के पास जाते हैं और धुलवा के आ जाते हैं, या वो एयर प्लग या कोई कॉटन, हाँ ऐसे किया जाता है। आम लोग जो है जिनको सिरिंजिंग डाला, अंदर ब्रश डाला, साफ किया, सिरिंजिंग करवा के आ जाते हैं। खैर, हम इस पे बात करते हैं जी एक ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। कान धुलवाने पे भी बात करते हैं। मैंने बहुत चीज़ और धुलवाई, कान भी धुलते हैं। अरे जी व्यूअर्स, हम अभी वापस आ रहे, डोंट गो एनीवेयर।